4 वर्ष बाद के जनकपुर के अगर अवस्था अगर देखल जाए तो जनकपुर के अवस्था अगर देखी तो हमरा बुझाइए जे अतेक कम समय में जनकपुर के जे परिस्थिति सृजना भेलै अतबे मात्रे नहीं कि ई जनकपुर से एकटा संदेश गेल कि बाप रे अतेक जल्दी विकास केना भेलै जनकपुर में, एहन कठिन परिस्थिति में अतेक जल्दी विकास केना भेलै, उ नेतृत्व के बहुत बड़का सफलता है। जै तरह से हमरा सबके पूर्व मेयर लाल किशोर शाह जी जे अखन वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जे मेयर के उम्मीदवार छथि ओ अपन नेतृत्व कुशल नेतृत्व करैत और हरेक घर के हरेक गली के जै तरह से जे सजावट में उनकर योगदान रहले और जनकपुर के सफा बनावे में जे योगदान रहले एहि में संपूर्ण जनकपुरवासी भी खुशी है और बाहर के जे पर्यटक सब जे आवे है तो वो सब कही कि अब एक दिन मात्र नहीं 2 दिन रुकला से भी जनकपुर में रुक के मन करे थे। से संदेश के साथ मेयर लाल किशोर शाह जी आगाड़ी बढ़ चुकल है। द्वारे विपक्षी के काम है आलोचना केना, उनको भी धन्यवाद है जे आदरणीय दर्शक नमस्कार। चुनावी चर्चा में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी अखन देखे तो कि अपने सब जे बैसाख 30 गते स्थानीय तक के चुनाव हो जा रहा है। अखन सबके ध्यान जनकपुर धाम उप महानगरपालिका दिस केंद्रित भ चुकल है। जे बैसाख 30 गते सबके ध्यान केंद्रित भ गल है आ विभिन्न पार्टी सबके सेहो ध्यान केंद्रित भ गल है। जे जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में अमकी के चुनाव में केकर पार्टी कौन पार्टी के वर्चस्व रहते आ कौन पार्टी के मेयर जीतते अही विषय पर विशेष बातचीत करब। जसपा पार्टी के विगत के तुलना में अखुनका तुलना में देखल जाए खास कर संगठन के अवस्था की है अही विषय पर समेट के विशेष बातचीत करब। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में स्वतंत्र से लकर हरेक पार्टी के उम्मीदवारी सब दर्ता करा चुकल अवस्था है, घर दिलो कार्यक्रम कर रहा अवस्था है। अही विषय पर विशेष बातचीत करब। हमारा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा के प्रभावशाली नेता जितेंद्र यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करी। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की चाल अपने के? सब ठीक। चुनाव के तैयारी के हिसाब से भ रहल छै? जनकपुर धाम उप महानगरपालिका चुनाव जीत रहल छै। केना जीत रहल छै अपने? चुनाव एहि दुआरे जीत रहल छै कि जनता समाजवादी पार्टी और 5 दलीय गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में जे गठबंधन में नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और नेकपा एस, माओवादी और राष्ट्रीय जनमुक्ति मोर्चा 5टा पार्टी के अहाँ के गठबंधन है और गठबंधन के साझा उम्मीदवार मेयर के लाल किशोर शाह और उप मेयर के किशोरी शाह दोनों एहन व्यक्तित्व है जो राजनीतिक जीवन यात्रा में अपन सारा आहुति देल व्यक्ति है जो परिवर्तन के लिए देश के ही परिवर्तन करे के लिए व्यवस्था परिवर्तन करे के लिए दोनों के उल्लेखनीय योगदान है। और जनकपुर उप महानगरपालिका एक बौद्धिक जमात के एक उप महानगरपालिका है, ये जगह है और व्यापार के रूप से देखल जाए तो व्यापार के रूप में अब राजधानी मध्य प्रदेश के राजधानी बन चुकल है। ते द्वारे जे राजनीतिक जीवन में अपन इतिहास बनबे वाला जे मेयर और उप मेयर के जे साझा उम्मीदवार गठबंधन के साझा उम्मीदवार है उनका सबके राजनीतिक यात्रा देखे है तो आप बुझाए है तुलनात्मक रूप में जो अन्य पार्टी और अखनू के पार्टी और जे जते अखनू स्वतंत्र उम्मीदवार के विषय अगर बात करी तो सबके अगर देखल जाए तो तुलनात्मक रूप से 5 दलीय गठबंधन जीत रहल है और जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित देखल जा जीत सुनिश्चित है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में जसपा पार्टी से लाल किशोर शाह जी उम्मीदवार देने छे। लाल किशोर शाह जी किया कारण की एहि दुआरे लाल किशोर शाह जी की दोसर उम्मीदवार केना न भ सके एहि दुआरे कि राजनीतिक जीवन में अपन उल्लेखनीय योगदान केनहार जे विगते के प्रजातंत्र आंदोलन किया के नहीं हो या मधेश आंदोलन किया नहीं हो अखनू जनता समाजवादी पार्टी जे निर्माण भेले जनता समाजवादी पार्टी संपूर्ण मधेसी के चाहना अनुसार के पार्टी बनले जैमें पूर्व राजपा और पूर्व सपा के एकटा जनता के चाहना रहे कि विभिन्न पार्टी के एकेटा पार्टी बने, मधेसी की पार्टी एकेटा पार्टी बने। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी और छत्ता छाप जै तरह से आगाड़ी एले एहि छत्ता छाप के मतलब की है कि मधेसी के सम्मान है छत्ता छाप में, मधेसी के स्वाभिमान है छत्ता छाप में और समग्र में नेपाल के ही राजनीतिक में वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भेला के कारण से
राजनीतिक यात्रा और जनता समाजवादी पार्टी में बहुत बड़का उनकर योगदान रहले, बचाव में बहुत बड़का योगदान रहले, जे प्रतिगमनकारी शक्ति के परास्त करे के लेल अग्रगमनकारी शक्ति के रूप में उदयमान जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जे निर्णय है, गठबंधन के निर्णय अनुसार और पार्टी के निर्णय अनुसार आए राजनीतिक जीवन यात्रा में अपन उल्लेखनीय योगदान केनहार, नेपाल के व्यवस्था परिवर्तन करे में अपन जीवन आहुति देनहार लाल किशोर शाह छथ, अही समाज के बेटा छथ। ते दुआरे जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक जीवन में यात्रा, कठिन घड़ी में यात्रा करे वाला व्यक्तित्व के उम्मीदवार बनेल के, ते दुआरे जीत सुनिश्चित है। उनका कार्यकाल में सम्मानजनक हिसाब से विकास काज नहीं भेले, विपक्षी सब बारंबार आरोप लगा रहल छले, की कहबे अपने? सबसे पहले के बात कथी करबे कि हमहूँ सब जनकपुरवासी छी, अपना सब जनकपुरवासी छी, विभिन्न मीडिया सब भी देखने हैं, जनकपुर के देखने हैं, मेरे संचारकर्मी साथी सब भी जनकपुर के देखने रहे कि जनकपुर 4 वर्ष के जनकपुर के और अखनों 4 वर्ष बाद के जनकपुर के 4 वर्ष बाद के जनकपुर के अगर अवस्था अगर देखल जाए तो जनकपुर के अवस्था अगर देखी तो हमरा बुझाइए जे अतेक कम समय में जनकपुर के जे परिस्थिति सृजना भेले, अतबे मात्रे नहीं कि ई जनकपुर से एकटा संदेश गेल कि बाप रे अतेक जल्दी विकास केना भेले जनकपुर में, एहन कठिन परिस्थिति में अतेक जल्दी विकास केना भेले, उ नेतृत्व के बहुत बड़का सफलता है। जै तरह से हमरा सबके पूर्व मेयर लाल किशोर शाह जी जे अखन वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जे मेयर के उम्मीदवार छथ, ओ अपन नेतृत्व कुशल नेतृत्व करैत और हरेक घर के हरेक गली के जै तरह से जे सजावट में उनकर योगदान रहले और जनकपुर के सफा बनावे में जे योगदान रहले, एहि में संपूर्ण जनकपुरवासी भी खुशी है और बाहर के जे पर्यटक सब जे आवे है तो वो सब कही कि अब एक दिन मात्र नहीं 2 दिन रुकला से भी जनकपुर में रुक के मन करिए, ते से संदेश के साथ मेयर लाल किशोर शाह जी आगाड़ी बढ़ चुकल है। ते द्वारे विपक्षी के काम है आलोचना केनाई, उनको भी धन्यवाद है जे कम से कम आलोचना तो करी, जब आलोचने नहीं हेते तो फिर विकास के रूप में केना आगाड़ी बढ़बे, ते द्वारे उनकर काम है, विपक्षी के काम है हुई आलोचना केना, लेकिन सकारात्मक आलोचना हुए, राजनीति संस्कार हुई है, सब विकास हुई है। ते द्वारे सकारात्मक आलोचना अगर करे कि वास्तव में लाल किशोर शाह जी एला से जे जनकपुर के जै तरह से जे गतिविधि आगाड़ी बढ़ल, जे अहाँ के देखते हो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क हो, खाने पानी हो, या अहाँ के अगर बात करी तो सुरक्षा जे है, जना सुरक्षा के संबंध में क्या के बात हुए, अहाँ देखते हो कि जनकपुर में एहन कोनो किस्म के घटना उनकर कार्यकाल में नहीं भेले। ई एकटा की है कि सामाजिक रूपांतरण के एकटा दिशन जाग गेले, ते द्वारे सामाजिक रूपांतरण के जे विकास भेले, ते विकास के लऽ कऽ कनी विपक्षी सब तिरमिरा गेल है कि वास्तव में लाल किशोर शाह के नहीं देना, लाल किशोर शाह जी के नहीं देना चाहिए, बरू दोसर के देते तो हमरा सबके पार्टी जीतते, ते द्वारे उनका सबके तिलमिलाहट तय पर है। लाल किशोर शाह जी के अपने आप के पृष्ठभूमि है, अपने राजनीतिक यात्रा तय केने हैं और अपने आप के देश में योगदान है, ते द्वारे प्रजातंत्र आंदोलन के लऽ देश में योगदान है। जनता समाजवादी पार्टी वही विश्वास के साथ महानगरपालिका में स्वतंत्र उम्मीदवार देनिहार बलराम महतो जी रमन कंस्ट्रक्शन के मालिक छे, एठाम विभिन्न पूंजीपति वाला सब छे, उनका सब केना चीर के निकल अपने? हम तो अहाँ के पैसा वाला से अहीं के मीडिया मार्फत विभिन्न जनता में आग्रह केने रहिए कि जो पूंजीवादी प्रथा, व्यक्तिवादी प्रथा, नातावाद प्रथा जब तक रहते तब तक समाज के कल्याण नहीं होते, राजनीतिक स्थायित्व नहीं होते। व्यक्तिवादी और परिवारवाद और पूंजीवाद के तो हम तो विरोध करे वाला अपने स्वयं छी। ते द्वारे विभिन्न मीडिया मार्फत हम जनता में युवा आग्रह केने छी। हम कह चाहब कि ठीक है उन स्वतंत्र उम्मीदवार देने छे, सबके अधिकार है, लोकतंत्र में सबके अधिकार है अपन मत लेबऽ के, जनता के साथ में अपन मत लेबऽ के अधिकार सब के। लेकिन एकटा नेपाल के अगर परिवेश अगर देखल जाए तो नेपाल के परिवेश में की छे कि राजनीति यात्रा करे के लेल या परिवर्तन करे के लेल, जेना 2003 साल से लऽ कऽ अखन तक के परिवर्तन अगर देखल जाए प्रजातंत्र के लेल, तो दल के निर्माण भेले नहीं, तो दल के लेल ही दल दरता करबऽ के लेल आंदोलन भेले नेपाल में, ये बहुत बड़का इतिहास है। तो प्रजातंत्र लाबऽ के लेल जब दल के मान्यता देबऽ के आधार बनबऽ के लेल जब अत्ते बड़का आंदोलन के लिए, तै आंदोलन के एकटा मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में लाल किशोर शाह जी छथि। तो हम कह चाहबे अहाँ के मीडिया मार्फत से संपूर्ण नेपाली जनता में और जनकपुरवासी में और प्रदेशवासी में कि
दल के मान्यता जब करऽ के लेल अत्य संघर्ष के लिए तो जनकपुरवासी राजनीतिक परिवर्तन के लेल राजनीतिक परिवर्तन के लेल बहुत बड़का योगदान देनहार जनकपुरवासी है। जे अहाँ देखबै जे प्रजातंत्र के आंदोलन किया नहीं होए, अहाँ के ऐतिहासिक जनयुद्ध किया नहीं होए, या ऐतिहासिक मधेश आंदोलन किया नहीं हुए, या विभिन्न आंदोलन सब किया नहीं हुए, सब आंदोलन में जनकपुरवासी के नेपाल में ही अपन बहुत बड़का योगदान है। एहि योगदान के कदर अखुन तो एहि बारी भी दल के विश्वास कर दल सबके आपसी मतलब की छे प्रतिस्पर्धा होनाई लोकतंत्र में बहुत बड़का के गहना है। और सबसे पहले का बात करती कि दल के मान्यता प्राप्त है, द्वारे दल के मान्यता प्राप्त है तो स्वतंत्र व्यक्ति के नाम है किया ली स्वतंत्र व्यक्ति सुनल जा अगर पैसे पर खरीद लेते तो स्वाभिमान और सम्मान के रक्षा केना हेतै। स्वाभिमान और सम्मान के गहना के रूप में जनकपुर के एक प्रतीक है नेपाल में। किला कि अहाँ के जनकपुर लेवा वाला जगह नहीं है, देवा वाला जगह है। जब भारत के दशक ये जनकपुर अपन जना अहाँ के ऐतिहासिक हम बात कर जा रहा राम सीता के जो विवाह भेले तो जनकपुर नगरी में जनकपुर धाम नगरी के जे राजा रहथिन राजा जनक वो दैते तो समाप्त भ गए ना, वो लेलखिन कि जो नहीं अतेक नहीं देलखिन जे लास्ट में मांग के अवस्था अगर एले तो कहल के बाप रे अत्ते तक करिए दिलिए कि कहल के अपन घाटियों तक द देने छथिन ना, जे प्रतीक के रूप में अहाँ देखे तो जनक मंदिर में उनकर प्रतीक के रूप में राखल गेल है। जनकपुरवासी देवे वाला व्यक्ति है, लेवे वाला व्यक्ति नहीं है। द्वारे स्वाभिमान और सम्मान के किन के केकरो हैसियत नहीं, कोनो पूंजीवादी व्यक्ति के किन के हैसियत नहीं है जनता में। जनता खुद मालिक है ये के, और जनता बुझी है कि वास्तव में राजनीति परिवर्तन करे वाला विषय में जे केकर योगदान कते है तो राजनीतिक जीवन काल में कते के परिश्रम केने है तो अहाँ के जनकपुरवासी पूर्ण रूपेण ठान लेलकै कि वास्तव में अब केकरा अधीन में हम रहबै। बौद्धिक सब में चर्चा चले, बौद्धिक वर्ग सब में चर्चा चले कि हम केकरा अधीन में हम रहबै। अ जनकपुर में रह पड़ते तो हम केकरा अधीन में रहबै। कैला कि अपोजिशन के अगर बात करी तो अपोजिशन के कैंडिडेट सबके एक मूल्यांकन करी, तो अपोजिशन के कैंडिडेट के अगर मूल्यांकन करी तो तई मूल्यांकन के आधार अगर बनाबे है तो लाल किशोर शाह और किशोरी शाह जी के जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। दोसर ई बात से टीका टिप्पणी उठी थी जे एडीबी के काज बलरामी महतो जी केने छे, अखन बरसात के समय में पानी उन्हें रही से विशेष व्यवस्थापन नहीं भेल छै, प्रति की धारणा छै? नहीं ना छै। अब सार्वजनिक खरीदान अनुसार कोनो भी प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ले, और जखन ते एडीबी के प्रोजेक्ट एले तो सार्वजनिक खरीदान अनुसार ही ओकर टेंडर आह्वान करल जाए हैं। टेंडर आह्वान भेले, टेंडर आह्वान में वो बलराम जी के जो कंपनी है रमन कंस्ट्रक्शन उनकर एक पड़ले, तो रमन कंस्ट्रक्शन जो काज कलकै तो वो काज के अहाँ के अगर देखल जाए तो काज के आधार अगर बनावल जाए तो रमन कंस्ट्रक्शन में जो बलराम महतो जी अखन चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपने अनुगमन पहले कह लो कि हमर त्रुटि कते है। हमरा कल हो एक अंतर्वार्ता में हमरा पूछलन जे पानी जमा भ जाए रे, जी पानी जमा भ जाए तो आखिर क्या पानी जमा भ जाए, तो रमन कंस्ट्रक्शन से तो बारम्बार तो मेयर साहब तो पूछते रहे। तो हम कह चाहब कि अखनू जो एडीबी प्रोजेक्ट में जो आगाड़ी बढ़ल है ओई के प्रशासनिक विषय वस्तु अपन जगह पर हेतै और प्रशासनिक रूप से आगाड़ी बढ़ल होतै, लेकिन वो व्यापारी छथिन एकटा रमन कंस्ट्रक्शन चलाबै छथिन, उनका शुभकामना है कि अहाँ देश में अपन व्यापार के आगाड़ी बढ़ाओ, लेकिन राजनीतिक जीवन काल और व्यापार दोनों फर्क प्रसंग पैसा बहुत हम सेवा कर चाहे जनता के। तो सेवा तो एना है कि अखन देखते हेबै कथी कि पैसा बहुत है तो हम जनता के खरीद लेब, हम नेता बन जाब, से वाला बात है। ये है कि चर्चा में आबऽ के लेल, अपन चर्चा में आबऽ के लेल ई उम्मीदवारी देनाइ एकटा अपन उनकर व्यक्तिगत बात हेतै। हम एकटा घटना कहब छोट, जे श्रीमान श्रीमती में खूब झगड़ा होय कि बाप रे देखे छी खाली न्यूज में हमर पड़ोसिए के श्रीमान के खाली चर्चा परिचर्चा खूब हुई है, हमर तो श्रीमान के कहियो चर्चे परिचर्चा, जबकि ओकर श्रीमान ओकरा से बहुत संपन्न रहे। कैला तो उ तो राजनीति करे आ ई संपन्न रहे ओकरा, तो ओकर चर्चा नहीं हवे, लेकिन ओकर पड़ोसी के चर्चा ज़्यादा हो, कैला तो राजनीति करे, ओकर डेली अहाँ के अखबार में हवे। तो एक दिन कहल के बड़ झगड़ा भेले, ओकरा ताना दे ओकर पड़ोसी के
जे श्रीमती रही से ताना दिल के पड़ोसी के जे अहाँ के श्रीमान के कहाँ अबैया बड़ ढौआ वाला छी बड़ पैसा वाला छी तो अहाँ के श्रीमान के कहाँ अबैया पत्रिका में सब तो जानी हमरे श्रीमान के नाम तो हमरे श्रीमान के तो हमर श्रीमान राजनीति करे ते दुआरे हमर श्रीमान के अखबार में अहाँ के हेडलाइन में अगर न्यूज छपे तो की कल बहुत ही अकरा टॉर्चर दिलक ओकर श्रीमती कि हमरा ताना दैया अहाँ के ओते पैसा है अहाँ के ओते पैसा हमरा ताना दैया कम से कम अखबार में तो न्यूज तो आना चाहिए ना अहूँ के जे हम ओते पैसा वाला छी लेकिन ओकरा बहुत टॉर्चर दिला के बाद में की कलकै कहलकै एकटा ओकरा बहुत बढ़िया सलाहकार रहे मिल गेल कहलकै कथी जे अहाँ एना करू अहाँ देखियो पूरा अहाँ के अखबार में अहीं के छाप रहब अहाँ की करू जे रोड में जाओ बस के अगाड़ी कूद जाओ जखुनते बस के अगाड़ी कूद जेबै तो एहिमे हेतै फलाना को मृत्यु भयो तो जखुनते ई भऽ जेतै तो स्वाभाविक बात है वो की भऽ जेतै अहाँ के अखबार में हेडलाइन बनि जेतै तो तेहने अनुसार से ओकरा इनका सलाह देवे वाला लोग रहे कि अहाँ के राजनीति कर लिया जे अहाँ के हाईलाइट खूब आयब अहाँ बहुत चर्चा परिचर्चा में आयब ई दुर्घटना के संकेत है ई दुर्घटना के संकेत है ते दुआरे हम कह चाहबै ओ हमरे सबके समाज के हमर सबके लोग छथि हम तो उनका सुझाव देवे चाहे छी अहाँ के मीडिया मार्फत चाहिए भी अखुन तो भी अपने के सचेत हुआ के आवश्यकता है। राजनीतिक जीवन काल में राजनीतिक व्यक्ति जोगी होइ छै अतः प्रमाण है राजनीतिक व्यक्ति करे वाला व्यक्ति अहाँ के उनका बहुत चीज़ के अनुभव रहे छै दुआरे हम इनका सलाह देवें कि अपने जै तरह से जे पेशा अपने नहीं छी राजनीतिक पेशा नहीं है अहाँ के जे पेशा है ओहिमे फर्स्ट करू अहाँ के पेशा जे है ताहिमे फर्स्ट करू राजनीतिक सेवा है सेवा करे के लेल ई चुनावे तक मात्र नहीं एक गते से देखबै बलराम महतो जी के जे कोन गली में वो घूमै छथिन हम कोन गली में घूमथिन तो वो दिन बाकी है बहुत के देखने रही अगर से बात अगर रहते तो हम बारंबार कर चाहे कि विनोद चौधरी जी का लोग मोती दुगर जी का लोग गोलछा जी का लोग ये हाउस सब तो है ना एहन व्यक्तित्व सब चुनाव लड़ कर जीत लेने रही थी ना लेकिन की करे वो ओहन व्यक्ति के की है समानुपातिक में सीट लेव पड़े जे हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जे तरह से संघर्ष कऽ जे समानुपातिक समावेशी के आधार बनेलकै वो आधार के मूल्य मान्यता राखैत आई समावेशी सिद्धांत के तहत देखैत होबै कते व्यापारी समानुपातिक प्रतिनिधि बन जाए कते हरेक पार्टी में समावेशी के आधार बनले नहीं दुरुपयोग नहीं मतलब दुरुपयोग के मतलब नहीं प्रतिनिधित्व के बात कर रहा छे हम मतलब वही से लाभ लऽ रहल छे ई बात कर रहा छे मतलब अपन प्रतिनिधित्व आगाड़ी देखा रहा है। तो हमारे कहना की है कि जब गोलछा जी का व्यक्ति जब विनोद चौधरी जी का व्यक्ति जो दुगर जी का व्यक्ति सब जब चुनाव नहीं लड़ रहा है तो हम कथी कहली कि अखुन तो हम कहे छी कि हमर सबके समाज के ओ व्यक्तित्व छथि हमर सबके समाज के अपन पेशा में वो आगाड़ी बढ़ल छथि हम उनका धन्यवाद दै छी कि समाज में एक वास्तव में अपना पेशा कऽ आगाड़ी बढ़े लेकिन राजनीतिक पेशा नहीं है राजनीतिक सेवा है सेवा कऽ राजनीतिक आगाड़ी बढ़े हैं ते दुआरे उनकर विचार और उनकर बात करी से हम नहीं कह चाहब एक राजनीतिक व्यक्ति उनकर विश्लेषण कऽ किनको मतलब बलराम जी के विश्लेषण कऽ हम राजनीतिक अपन यात्रा खर्च करी वो हम अपने आप के शोभनीय नहीं बुझे छे ते द्वारे उनकर विषय के बात नहीं विषय है दलगत बात दलगत रूप से हरेक पार्टी के अपन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और दल कोनो दल जीते है तो प्रजातंत्र स्थायित्व होते लेकिन हमर 5 दलीय गठबंधन है 5 दलीय गठबंधन राजनीतिक तय के नहीं है नेपाल में और परिवर्तन के नहीं देश में ते द्वारे परिवर्तन के संवाहक के प्रतीक के रूप में हमरा सबके गठबंधन के मेयर लाल किशोर शाह छथिन और गठबंधन के उपमेयर किशोरी शाह छथिन ते द्वारे दुनू आदमी के विजय सुनिश्चित है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में घर दिलो कार्यक्रम भऽ रहल छै जसपा पार्टी आ गठबंधन के एखन भऽ रहल छै जनता सबके की समस्या छै समस्या जनता सबके समस्या एकेटा समस्या की है कि अखनो जतेक जे फोहर व्यवस्थापन के यहाँ तखुनते बात उठेलिए आखिर फोहर व्यवस्थापन और राजनीतिक यात्रा अखनो ई बात केला से नहीं हेतै ई कैला नहीं भेले सब कैला नहीं कैला फोहर देखल जाए फोहर व्यवस्थापन एकटा समस्या मेजर समस्या हम अपने के कहि रहल छी जे फोहरो बहुते व्यवस्थित भेलैए जेना अहाँ देखबै जे व्यवस्थित कियाक भेलैए तो रोड बाट अगर देखबै तो बहुत रोड बाट एहन भऽ गेलै कि जहिया अपना सब बैठे छी तहिया 5 मिनट के सबटा 10 मिनट बैठे छी
एकर अर्थ कथी है कि फोर व्यवस्थापन भेलै, लेकिन और किछु बात है जे करऽ के है, जे कि है कि अहाँके प्राविधिक रूपसँ DPR भऽ चुकल है, ओहिके लेल फोर व्यवस्थापन के लेल DPR बनि चुकल है। 60 करोड़ के लागत में फोर व्यवस्थापन हेतै और अहाँके 3टा नगरपालिका के मल्टी म्युनिसिपैलिटी के अवधारणा लऽ कऽ अगाडि बढ़तै। ताहि दुआरे अपने सबके हम आग्रह करऽ चाहब कि ई जतेक जल्दी हेतै, लगभग ई 6 महीना भीतर में ओहिके सारा चीज के संरचना के आधार बनतै और लाल किशोर शाह जी जे हमरा सबके मेयर के उम्मीदवार छथि और पूर्व में जते काज केने छथिन, जे काज केलखिन ओ सम्मानित काज है और काज करऽ के हुनकर बाकी रहे। ताहिमे 1 साल वास्तव में स्थानीय सरकार 1 साल अगाड़ी स्थानीय सरकार के निर्वाचन भऽ गेलै और दोसर की है कि 1 साल कोरोना के महामारी के लऽ कऽ कामकाज रुकि गेलै। ताहि दुआरे बहुत हुनकर योजना जे रहि गेलै, जे अखुनतो योजना करऽ के लेल अगाडि बढ़ि चुकल छलखिन हँ, लेकिन समय के अभाव के कारण से बहुत योजना नहीं करऽ पेलकै। उ करऽ वाला स्थिति बनते, ई प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन के अपने से प्रश्न करऽ चाहब, शुरुआत में करऽ चाहलिए जसपा पार्टी से गठबंधन से कहल जाए, लाल किशोर शाह जी देने उम्मीदवार मेयर में और पार्टी से शो देने से दोसर उम्मीदवार किया न भऽ सकै जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में देखल जाए लाल किशोर शाह जी किया नहीं एना भेलै कि हम तखन तो कहलिए जे बहुत एहन काज है जे उनकर अनुभव भेलै। कैला तऽ स्थानीय सरकार में खाली अनुभवे लेबै से बात नहीं, अनुभव उनका अते भऽ गेलै कि वास्तव में ई सब काम करबै तऽ जे 4 साल में करऽ वाला काम हम 1 साल में कऽ लेबै जी। तो ई जनता के की हेतै कि जनता के वो डायरेक्ट की होते ओकरा लाभ हेतै। तो वही लाभ जनता प्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सचेत है, जनता के सेवा सुविधा के लिए सचेत है, जनता के अधिकार के लिए सचेत भेला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी और अग्रगमन के दिशा में जे राजनीतिक स्थायित्व देवे के लिए गठबंधन के एकटा सरकार है, जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और स्थानीय में भी है भेले है। वो एकटा बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है जो गठबंधन के सरकार के लऽ कऽ गठबंधन के उम्मीदवार मतलब राजनीतिक स्थायित्व भी हेतै, संग संगे विकास के भी बात हेतै, जैसे कि हेतै अनुभवी लोग के अनुभवी व्यक्ति अहाँ के की भेले कि लाल किशोर शाह जी अनुभवी व्यक्ति भेलखिन हँ, ताहि दुआरे उनका जनता समाजवादी पार्टी अहाँ के उम्मीदवार के रूप में आगाड़ी बढ़े। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अपने के व्यापक चर्चा है, जे प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 3 में चुनाव लड़ते किसी वास्तविक बात दोसर देश से अपने बारंबार बातचीत करते रहे जे एकात्मक शासन प्रणाली अंत होते की कहबे अपने? नहीं, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में हम अपन उम्मीदवारी पार्टी के तरफ से उम्मीदवारी घोषणा तो जरूरे केने छियै, लड़ही ला घोषणा केने छियै, कोनो हवादारी बात नहीं है और बात चल रहा है और जनता समाजवादी पार्टी के निर्णय अनुसार ही जितेंद्र यादव आगाड़ी बढ़ते, पार्टी जे निर्णय करते इससे शिरोधार्य रहते। लेकिन हम अपन विचार एकटा स्थापित के लिए कि जनता समाजवादी पार्टी एकटा एहन पार्टी है जो परिवारवाद पूंजीवाद के अंत करत गरीब जनता के, निमुखा जनता के और शोषण में पड़ल जनता के, शोषित पीड़ित जनता के अधिकार दियावे वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भेला के कारण परिवारवाद पूंजीवाद के अंत करत हम एकटा गरीब के बेटा, गरीब के बीच में, किसान के बेटा गरीब के बीच में जाकर अपन मत के अपन अधिकार के सही जगह पर लाबी, तई के अभियान के रूप में आज 6 महीना से हम क्षेत्र नंबर 3 में काज कर रहा थी। जनता समाजवादी पार्टी के विचार हर घर घर में जन जन में जाए, जैसा परिवारवाद पूंजीवाद अंत है। धनुषा क्षेत्र नंबर में कांग्रेस के गठ मानल जाए छे, अपने 1 साल के अंतराल में अपन जे हिसाब से पार्टी प्रवेश करा रहल छे 10,000 के संख्या में पार्टी प्रवेश भ चुकल अवस्था छे, टिक्का टिप्पणी भर रहल छे जितेंद्र यादव जी लोभ लालच द के पार्टी प्रवेश करा रहल छे, की वास्तविक बात? सबसे पहले तो हम पहले कह दिली कि हम तो गरीब के किसान के बेटा छी, गरीब किसान बेटा के बेटा कथी लोभ लालच के हम केकरो लूट में नहीं बचने छी, या हम कोनो राजनीतिक यात्रा के लेल या राजनीतिक रूप से कोनो माननीय मंत्री नहीं बनल छी। हम ई कह चाहब जे अहाँ के जे सबसे पहल का बात की है कि जे आखिर में परिवारवाद कते दिन तक लद हेतै? तो प्रजातंत्र लाबऽ के लेल स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि से लऽ कऽ विमले निधि सबके चाकरी करे वाला प्रवृत्ति तो आब तो हटते नहीं, तो
तहिया रहे 19वीं शताब्दी। आप तो 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में युवा पुस्ता सब ये चीज़ के बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। ते दुआरे पार्टी में लहर आयल है कि वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी में जाब तो अपन सम्मान मिलत, पहचान मिलत, जे भी मिल रही है। जे मुखियापट्टी मुसरनिया में देखबे अपने जेकरा बहिष्कृत कदल के नेपाली कांग्रेस ओकरा अपनत्व ग्रहण करत जनता समाजवादी पार्टी में इनका स्वागत के लिए, इनका पार्टी में ले लिए और संपूर्ण अधिकार टिकट देव के अधिकार वो उनका में निहित दिलिए। ये बहुत बड़का एक संदेश है कि जय जे स्थानीय में छी ते स्थानीय में अपन मतलब प्रतिनिधि छनौट करे के अधिकार वही पालिका में है। से हम प्रमाणित के लिए कि हरेक जना अहाँ के जनकपुर उप महानगर पालिका हो, हम मेयर साहब के टिकट सारा जिम्मेवारी दिलिए उनका। धनौजी में क्या नहीं हो, मेयर साहब के जो उम्मीदवार है उनका जिम्मेवारी दिलिए। नगरायन में मेयर साहब के जो उम्मीदवार है उनका जिम्मेवार दिलिए। और मुखियापट्टी मुसरनिया में जो मेयर के उम्मीदवार जय कुमार यादव जी छथिन उनका हम जिम्मेवारी दिलिए कि अहाँ केना क अगाड़ी, अहाँ केना क जनता के बीच में जाकर अहाँ प्रतिनिधि छनौट करब, जनता के जनमत के आधार पर प्रतिनिधि छनौट कर आई टिकट वितरण करब। से जनता समाजवादी पार्टी ई प्रमाणित कलकै। कोनो हाईकमवाद, कोनो परिवारवाद नहीं, कोनो नातावाद नहीं, सिर्फ जनता द्वारा निर्वाचित हेतै वो जनता के भावना अनुसार आगाड़ी बढ़ते। से जनता समाजवादी के जनता सबके समस्या की छै अपने बुझली? बहुत बड़का समस्या है। समस्या सबसे पहलका चीज़ है कि बेरोजगारी है। सबसे बड़का चीज़ है सबसे बड़का चीज़ है बेरोजगारी है। सबसे बड़का चीज़ है कि कानूनी रूप से जे जतेक दिन अखन देखलिए घर घर में झगड़ा लगेने हैं, सब त्राही माम है, पीड़ित ही भ गेल कि घर घर में भाई भाई में झगड़ा लगा देने हैं। हमरा सबके अब गठबंधन के द्वारा नहीं कह चाहब, लेकिन सत्य बात हमरा कही पड़ते। हमरा सबके जे बिमल निधि जी जे छथ जे ओ घर घर में झगड़ा लगेने छथिन। और एतबे मात्र नहीं कि गरीब जनता के बीच में जे जकरा 2 बीघा 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन रहे परिवारे में झगड़ा लगा के वो समाप्त कर देने छथिन। वो बहुत बड़का त्रास है। हम तो यही द्वारा हम कहने रही, ओहू ना कहने रही जब हम गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह वाला विषय हम कहने रही अंत करना पड़ते। तो वो गब्बर सिंह जी का डराल है जनता, तई के सुरक्षा के लिए जितेंद्र यादव अगाड़ी अले। ते द्वारे जनलहर है जनता समाजवादी पार्टी। लास्ट में जनतावासी की कह सकते? जनतावासी में यह कह चाहे अखनू चुनाव के माहौल है, चुनाव के गठबंधन के आई माहौल है, चुनावी सरगर्मी है। संपूर्ण आदरणीय जनता सबसे कहबे निर्भीक रूप से अपने मतदान में जाओ, मतदान केंद्र में जाओ, अपन स्वविवेक से अपन मतदान करूँ। और जनकपुरवासी के हम ये संदेश देव चाहबे कि 5 दलीय गठबंधन के जे तरह से मेयर लाल किशोर शाह और उपमेयर किशोरी शाह जी जे जनता समाजवादी पार्टी के मेयर और नेपाली कांग्रेस के उपमेयर सामूहिक रूप से एकटा मेयर एकटा उपमेयर के दैत अपन अपन वार्ड में अपन अपन चुनाव चिन्ह में मतदान करूँ, जैसा अग्रगमनकारी शक्ति सब बलियो हेते और देश में राजनीतिक स्थायित्व हेते। वह जनता में हम संदेश देना चाहे। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छथि जसपा के प्रभावशाली नेता जितेंद्र यादव जी। हम सब जो बात के लिए जनकपुर धाम महानगरपालिका में 4.5 साल में जे विकास होबक जे हिसाब से विकास भेले आ जे सब काम सब छूटल से जे आए वाला दिन में एठाम जसपा पार्टी के मेयर निर्वाचित हो अधिकांश काम काज होते। यही पर विषय पर विशेष करके बातचीत के जनकपुर धाम महानगरपालिका में जसपा पार्टी के संगठन के अवस्था की है आ दोसर में सबसे बड़का की है क्षेत्र नंबर 3 में जसपा पार्टी से जितेंद्र यादव जी आगाड़ी घोषणा कर चुकल है जे क्षेत्र में चुनाव लड़बे आ जनता सबके समस्या है। वही विषय में विशेष बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।